हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी उसी एनसीईआरटी सीरीज़ को जो हमने कल स्टार्ट की थी और चैप्टर फर्स्ट हमारा हो गया था जो कि इंट्रोडक्शन क्लास थी फिज़िक्स की। आज हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मेज़रमेंट अर्थात मापन। आज हम मेज़रमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मेज़रमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है, फिज़िक्स में मेज़रमेंट का यूज़ क्या होता है और मेज़रमेंट चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है किसी पदार्थ। अब सबसे पहले बात करते हैं मेज़रमेंट होता क्या है, मापन क्या होता है। तो किसी पदार्थ या वस्तु को उसके संख्यात्मक मान संख्यात्मक मान में दर्शाना मापन कहलाता है। अर्थात जैसे किसी यूनिट हम लोग क्या करते हैं, बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा, गौर सुनिएगा कि क्या होता है जब हम लोग बाहर कोई चीज़ लेने जाते हैं। जैसे मम्मी ने बोला कि भाई बेटा तुम दुकान चले जाओ और 1 किलो चीनी ले आओ। 1 किलो चीनी, मम्मी ये नहीं बोलती हैं कि 1 चीनी ले आओ। 1 चीनी क्या होता है? 1 चीनी को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? 1 चीनी में तो कई सारे दाने होते हैं, वो एक अनकाउंटेबल चीज़ हो गई जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। 1 किलो में कितने दाने होते हैं वो हम लोग को नहीं पता। तो किसी चीज़ से मीज़र करना, मापन करना कि भाई चीनी लानी है तो कितनी लानी। तो जो कितना शब्द आ गया, कितना मतलब संख्या, कितना वर्ड जो यूज़ हुआ है यहाँ पर, कितना का यूज़ जो होता है वो किस में होता है? संख्या में होता है। किस में होता है? संख्या। जो संख्या बताती है उसी को मापन कहते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? मापन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जिनका मापन किया जा सके तथा जिसकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन्हीं मापन को भौतिक राशियों के रूप में व्यक्त किया जाता है। साइंस की भाषा में उनको क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ। मतलब जैसे चीनी को हम लोग 1 किलो 2 किलो जिस भी मेज़रमेंट किसी मेज़रमेंट में नापते हैं, तौलते हैं, तो उनको हम लोग आसान भाषा में क्या बोलते हैं? उनका मापन बोल देते हैं। पर भौतिक राशियों मतलब फिज़िक्स की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ। जैसे भार का क्या हो गया? किलोग्राम, लंबाई मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से जितनी भी राशियाँ होती हैं, भार को किस में नापते हैं? किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, क्यूब को घन मीटर में। तो इस तरह से जो चीज़ों को मेज़र करते हैं उनको क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ बोलते हैं। ये फिज़िक्स की भाषा में बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमारे भौतिक राशियों को दिया गया परिणाम व मात्रक के रूप में वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो फिज़िकल मेज़रमेंट है या भौतिक राशियाँ जिनको हिंदी में बोलते हैं, भौतिक राशियों का वर्गीकरण के बारे में देख लेते हैं। भौतिक राशियों को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? तो वर्गीकरण यहाँ पर भौतिक राशियों अर्थात मापन को, मेज़रमेंट को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है दिशा एवं परिमाण के आधार पर, मतलब जिसमें अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ आती हैं। और सेकंड हमारा जो डिनोट किया गया है यहाँ पर मापन किसके आधार पर? मापन या मात्रक के आधार पर। मात्रक के आधार पर, मात्रक मतलब अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, जिसको किसी यूनिट में, जैसे भार को किलोग्राम में या लंबाई को मीटर में, इस हिसाब से जो हम लोग मात्रक का यूज़ करते हैं। मात्रक के आधार पर हमें किसको मतलब कितने भौतिक राशियाँ होती हैं। तो मात्रक के आधार पर कितनी भौतिक राशियाँ हो पाती हैं? 3 भौतिक राशियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली होती है हमारी मूल राशियाँ। अभी इसको हम लोग आगे पूरा डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियाँ जिसको डेराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं। थर्ड होती है हमारी पूरक राशियाँ। पूरक राशियों में 2 ही यूनिट्स आती हैं, एक होती है रेडियन और दूसरी होती है स्टेरेडियन। ये 2 राशियों को, इन 2 मेजरमेंट्स को ही किसके अंतर्गत रखा गया? पूरक राशियों के अंतर्गत रखा गया। व्युत्पन्न राशियों, जो मूल राशियाँ भी होती हैं, मूल राशियाँ उन्हें कहते हैं जो कि मूल राशियाँ वो होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी? अदिश राशियाँ क्या होती हैं? थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया था। तो जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ के किसने बोलते हैं। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी। तो जिन्हें परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। परिमाण का मतलब क्या है यहाँ पर? परिमाण का अर्थ ये है जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय इत्यादि। अब कैसे पता करेंगे कि ये राशियाँ सदिश हैं या अदिश राशियाँ हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अदिश राशियाँ उन राशियों को कहते हैं जिनमें परिमाण
की आवश्यकता होती है, परंतु क्या वो नहीं होता है, यहाँ पर दिशा हमारी नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। तो उनको क्या बोल देते हैं हम, अदिश राशियाँ बोलते हैं। तो अदिश राशियाँ हमारी होती हैं, अदिश राशियों को क्या, जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान को किस में मेज़र करते हैं, द्रव्यमान यानी वेट, मास उसका, तो इसको किस में डिनोट करते हैं, किलोग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चाल को किस में करते हैं, मीटर में, आयतन घन मीटर में, समय को सेकंड में, दूरी को क्या करते हैं, मीटर में डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बात करते हैं, परिमाण होता है पर दिशा नहीं होती। इसको समझने की कोशिश करते हैं, परिमाण दिशा नहीं होती मतलब, अब ये बताइए, जैसे आप चीनी का एग्जांपल लेते हैं, दुकान में गए, कहते हैं भैया 1 किलो चीनी तौल दो। ठीक है, तो जो आपने बोला कि 1 किलो चीनी तौल दो, तो जो 1 किलो की बात की, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, इसमें परिमाण तो है, परिमाण कितना है, 1 kg। एक यहाँ पर परिमाण जो संख्यात्मक मान वही हमारा परिमाण होता है, तो एक जो हो गया परिमाण तो है, पर इसमें दिशा है, कोई दिशा है। सेकंड पॉइंट हम लेते हैं अगर कि दूरी कि जैसे आपको यहाँ से 5 किलोमीटर जाना है। ठीक है, कि यहाँ से आपको स्टार्ट करते हुए 5 किलोमीटर तक चलना है सीधा। ठीक है, सीधा चलना है। अब बताइए ये दिशा कौन सी है, यहाँ पर चाल, आयतन, इसके सब परिमाण तो होते हैं पर इनमें दिशा उपस्थित नहीं होती है। और ठीक इसका विपरीत जो होता है, सदिश राशियाँ, विपरीत नहीं, इसमें परिमाण और दिशा दोनों ही क्या होती हैं, दोनों ही इनबिल्ड होती हैं, किसमें, वेक्टर क्वांटिटीज़ में। स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या होता है, हमारा परिमाण होती है पर दिशा नहीं होती, और जो हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी मौजूद होती है। जैसे बल, जैसे सपोज करेंगे ये आपका कोई चीज़ है, ये एक सतह है। ठीक है, ये एक सतह है, ये यहाँ पर रखी है, ये एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, मान लीजिएगा ये कोई व्यक्ति है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, एफ लगा रहा है। अब देखिए ये फोर्स लगा रहा है, अब ये फोर्स जो लगा रहा है, इसमें फोर्स लगा रहा है जितने, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, 10 क्या हो गया, 10 न्यूटन क्या हो गया, हमारा एक संख्यात्मक मान हो गया, जो कि किसमें है, ये हमारा परिमाण हो गया। अब बताइए इसमें दिशा है या नहीं है। अब 10 न्यूटन का बल इसमें ये व्यक्ति कहाँ पर लगा रहा है, इस बॉक्स पर लगा रहा है। किस पे लगा रहा है, इस बॉक्स पे लगा रहा है। तो इस बॉक्स को ढकेलने में एक बॉक्स से दिशा होगी, जाहिर सी बात है। कोई व्यक्ति अगर इधर पे लगा रहा है तो दिशा इसकी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। और अगर इधर से व्यक्ति फोर्स लगा रहा है, इधर से अगर व्यक्ति वो फोर्स लगा रहा है तो इसकी डायरेक्शन इस दिशा में होगी। सीधी सी बात है, इतनी बात तो समझ में आ ही रही होगी आपको। तो ये जो दिशा हो गई, तो जो फोर्स है, फोर्स की जो डायरेक्शन बताती है, जिस दिशा में फोर्स लगा, जैसे दीवार में है आपकी तरफ, आपके सामने या इधर उधर जो भी दीवार होगी उसमें फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स की एक डायरेक्शन होती है कि फोर्स आप किस दिशा में लगा रहे हैं। ठीक है, तो वो एक दिशा बताता है। तो ये दिशा ही क्या होती है, जिसमें दिशा और परिमाण, जैसे 10 न्यूटन का बल फोर्स क्या हो गया, हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई। और नेक्स्ट एग्जांपल अगर लेते हैं, दूसरा है फोर्स, सेकंड है विस्थापन। जैसे कोई वस्तु है, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में पहले यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर चला, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 मीटर। बताओ इसमें कितना विस्थापन हो गया। ठीक है, यहाँ से कोई वस्तु है जो कि यहाँ तक आती है, जो कि 10 मीटर चलती है। ठीक है, उसके बाद एक व्यक्ति है, यहाँ से यहाँ तक गया तो वो 5 मीटर चला। बताओ उसकी टोटल जो डिस्प्लेसमेंट कैसी कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, तो इसको ये अगर ये दूरी यहाँ पर हमें मिल जाती है तो ये दिशा नहीं मिल गई हम लोगों को। एक तो सबसे पहली बात, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगी तो एक यूनिट, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परिमाण हो गया। ठीक है, अब जब परिमाण आ गया तो इसको इस दिशा में चलना है, तो ये एक डायरेक्शन मिल गई है ना, तो इसमें दिशा तो होती है ना। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही उपस्थित हो उसको सदिश राशि बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसके, वेग हो गया हमारा, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, कोणीय वेग हो गया, चुंबकीय तीव्रता हो गई, विद्युत तीव्रता हो गई। ये जो हमारे चैप्टर्स हैं, ये अलग अलग चैप्टर्स हैं। ये एक इसमें जो यूनिट दी गई है, इस चैप्टर का नाम ही है मेजरमेंट, अर्थात मापन। इनकी
जो इसको हम आगे क्या करेंगे कि डिटेल इसमें अलग अलग से चैप्टर हैं, इनको समझाते हुए कि कोणीय वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, संवेग क्या होता है, वेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, बल क्या होता है, चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, विद्युत तीव्रता क्या होती है, इन सब के बारे में डिटेल वाइज वीडियो ये एनसीईआरटी सीरीज़ है। इसमें हर टॉपिक के हर एक चैप्टर को डीपली टच करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। ये जिन जिन चैप्टर को आप पेशेंस रखिए, इस क्लास का मोटिव ही यही है, पेशेंस, परसिवरेंस एंड कंटिन्यूटी। तो आपको धैर्य बना के रखना है, अपने काम के प्रति सजग रहना है और निरंतर काम करना है। ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया। तो हम भी आपके साथ रोज़ जुड़ेंगे और आपको भी रोज़ पढ़ना है, इससे आपकी एक हैबिट ही बन जाएगी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले मूल राशियों की बात करते हैं। अब हमने मूल राशियों की बात की है, चलिए डिटेल वाइज उसको देखते हैं। जो हमने पीछे ग्राफ बनाया था, हमारे दो प्रकार की राशियों के बारे में बताया था, जिनमें परिमाण होती हैं और एक जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों ही होती हैं। जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया है हमने, जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के परिमाण व दिशा नहीं होगा। यहाँ पर परिमाण व दिशा नहीं होगा, यहाँ पर भौतिक राशि की आवश्यकता होती है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मूल राशियाँ, ठीक है। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, इसका मतलब क्या है? अपने आप में स्वतंत्र होती हैं मतलब इनकी एकमात्र यूनिट होती है। जैसे लंबाई की होती है मीटर। अब मीटर के अलावा बताइए लंबाई को किस में नापा जाता है? नहीं कहते। समय की क्या होती है? सेकंड के अलावा बताइए किसी यूनिट में इनको बोला जाता है, या समय को, ठीक है। ताप की बता दिए, केल्विन या फ़ारेनहाइट के अलावा कोई होती हो। किलोग्राम के अलावा विद्युत धारा, कूलॉम, ज्योति तीव्रता, कैंडिला, पदार्थ की मात्रा, मोल, इसके अलावा इनकी कोई भी राशियाँ नहीं होती। ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या भौतिक राशि में मूल राशियाँ बताई गई हैं। कौन कौन सी? लंबाई की हो गई मीटर, समय सेकंड, ताप डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट, द्रव्यमान किलोग्राम, विद्युत धारा कूलॉम, ज्योति तीव्रता फ्लक्स, और हमारा क्या पदार्थ की मात्रा को किसमें? मोल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जिन राशियों को मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। अब इस पॉइंट को समझिएगा, मूल राशियों की सहायता का मतलब क्या है। यहाँ पर मूल राशियां वे होती हैं जो स्वयं में स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। अब व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? किन राशियों को व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं? जैसे चाल बराबर क्या होता है हमारा? दूरी बटे समय। ये तो फॉर्मूला सभी को लगभग आता होगा, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब दूरी का हमारा मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का सेकंड। तो जो हमारा चाल की जो क्या आ गई यूनिट आ गई, वो क्या आ गई? चाल की जो यूनिट आ गई, तो इसकी यूनिट क्या आ गई? मीटर पर सेकंड। ये हमारी यूनिट किसकी आ गई? ये चाल की यूनिट आ गई। अब देखिए, मूल राशियों की बात की गई थी जो कि स्वयं में स्वतंत्र राशियां होती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। और अगर व्युत्पन्न राशियां उन राशियों को कहते हैं जो दो राशियों से मिलकर, अगर मोटी मोटी भाषा में ये समझने की कोशिश करेंगे तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिनको दो राशियां मिलकर, मूल रूप से दो राशियों से मिलकर बनी होती हैं, उनमें व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। चलते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट पर। पूरक राशियाँ आपने ऊपर भी बताया था, इसको ये रटने वाली ही चीज़ है। पूरक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन पूरक राशियाँ इन्हें सिर्फ दो राशियों में व्यक्त किया जाता है। एक समतल कोण, एक घन कोण। समतल कोण को डिनोट करते हैं किसमें? रेडियन में। किसमें? रेडियन में। और जो घन कोण है उसको रेडियन में, ओके।
एक को रेडियन में, दूसरे को स्टेरेडियन में व्यक्त करते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। कुछ राशियाँ हैं जो कि जिनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, और जो बहुत सारी राशियाँ ये आपकी जिस बुक से आप पढ़ रहे होंगे उसमें कई सारी राशियाँ दी गई होंगी, उसमें आप आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनमें उन चीज़ों के बारे में हमने टच किया है जो कि एग्ज़ाम लेवल के बेस पे क्या है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सीजेस का जो हमारा सीजेस पद्धति होती है, सीजेस पद्धति को क्या बोलते हैं, सी मतलब सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। ओके, सेकंड हो गया। एफपीएस पद्धति क्या होती है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। एमकेएस पद्धति क्या होती है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। एसआई पद्धति जो कि सबसे प्रचलित पद्धति है, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम बोला जाता है। तो एस मतलब सिस्टम, आई फॉर इंटरनेशनल। तो सर्वाधिक प्रचलित जो है कि बोलते हैं कि भाई क्वेश्चन आ जाता है कई हमारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कि एकेडमिक एग्ज़ाम हो गए 6 to 12 तक में आ जाता है कि भाई बताओ ताप की नहीं, लंबाई की एसआई यूनिट क्या हो गई, द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या हो गई। ठीक है, इस बारे में इस तरह से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एसआई यूनिट सबसे ज़्यादा प्रचलित यूनिट है। तो उसी बारे में एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ओके, एक मैक बराबर क्या होता है, एक मैक का यूज़ कहाँ करते हैं, मैक का जो यूज़ करते हैं हमारा वो जेट, क्या बोलते हैं, जेट की जो स्पीड होती है। ठीक है, जेट की स्पीड जो होती है जिसमें व्यक्त करते हैं, उसमें जेट की स्पीड जिसमें नापते हैं उसी को मैक बोलते हैं। तो एक मैक बराबर क्या होता है, ये कई एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक मैक बराबर क्या होता है, तो 340.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 340.3 मीटर पर सेकंड ध्वनि की गति को नापते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जेट की स्पीड को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष या 1 लाइट ईयर। ओके, 1 लाइट ईयर, इसको किस में डिनोट करते हैं इसको, तो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू क्या होता है, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। खगोलीय दूरी क्या होती है, खगोलीय दूरी जो हम पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को जिससे डिफाइन करते हैं उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिफाइन करते हैं, या खगोलीय दूरी से भी डिफाइन करते हैं। मतलब पृथ्वी और सूर्य के मध्य के बीच की दूरी को किससे डिफाइन करते हैं, खगोलीय दूरी को जिससे डिफाइन करते हैं, जिसकी यूनिट जो होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या 1 AU, इसको 1 AU भी बोलते हैं। तो कभी अगर AU लिखा हुआ समझ में दिख जाए तो घबराइएगा नहीं। 1 AU इक्वल्स टू क्या होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, एक पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। पार्सेक जो होती है दूरी की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। तो एक पार्सेक बराबर क्या होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होती है। तो फ्रेंड्स यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और ऐसे ही आने वाली अपने हर वीडियो में चैप्टर वाइज, चैप्टर टू चैप्टर सारी वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं हम। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।